पुलवामा में आतंकी हमले के बाद सेना ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए जो जवाबी कार्रवाई की, उसे देश के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस हिमाचल से पूर्व सैनिकों को टिकट देकर चुनावी दंगल में उतारने की फिराक में है। माना जा रहा है कि मंडी से कारगिल युद्ध के हीरो रहे ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को भाजपा मैदान में उतार सकती है। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर मंडी जिला के नंगवाई गांव के रहने वाले हैं। इनके नेतृत्व वाले दल ने टाइगर हिल और तोलोलिंग की चोटियों पर कब्जा किया था। यह इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में भी भाजपा अंतिम दौर तक ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के नाम पर चर्चा करती रही थी, लेकिन अंत में मुहर राम स्वरूप शर्मा के नाम पर लगी थी। अब एक बार फिर से ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के नाम पर पार्टी हाईकमांड विचार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हमीरपुर संसदीय सीट से कांग्रेस सेना के एक पूर्व अधिकारी को मैदान में उतारने की सोच रही है, जबकि शिमला से कर्नल धनीराम शांडिल के नाम पर चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि यह विचार सेना के शौर्य को दिखाते हुए किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लाखों की संख्या में परिवार हैं। यदि भाजपा और कांग्रेस किसी पूर्व सैनिक को टिकट देती है तो इससे सेना से जुड़े परिवारों के बीच एक अलग संदेश जाएगा और इन परिवारों के वोट बैंक को आसानी से टारगेट किया जा सकेगा। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की बात करें तो यह सेना से रिटायरमेंट के बाद पार्टी और समाज के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। फोरलेन के कारण विस्थापित हुए हजारों परिवारों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और यह परिवार इस वक्त खुशहाल ठाकुर के साथ है। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें इस प्रकार की कोई जिम्मेवारी देती है तो वह इसे बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई आवेदन नहीं किया है और पार्टी अपने स्तर पर ही इस प्रकार का निर्णय लेती है। देखिए जी, मैं तो ऐसे भी एक सैनिक हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हाँ, बिल्कुल ये बात सत्य है कि 2014 में भी मैं लोकसभा के पैनल में था और हमने पार्टी का काम किया। 2018 में दिल लगा के काम किया। और लेकिन हमारी पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ पे कोई आवेदन पत्र किसी से नहीं लिया जाता है। एक प्रक्रिया है, एक तंत्र है पार्टी का, जिसमें सर्वे किया जाता है और जो भी उनको उचित लगे उसको टिकट दिया जाता है। तो इस पे मैं ज्यादा नहीं कह सकता। अगर पार्टी समझती है कि वो मुझे इस जिम्मेवारी को देना चाहेगी तो मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा कि इसको पूरा करूं। पोल स्टार हिमाचल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।